दीजिए, मैं आपको तीनों को इस्लामाबाद आके पार्टी दूंगा या दुबई में दे दूंगा अगर वीजा नहीं मिला तो। वो जिस आदमी ने बोला था ना पिछली बार की ये इस्लाम की फतेह है, उसको वन वे सर टिकट देके अंटार्कटिका भेज दो आप। यार वो बंदा ना, यकीन करें कि वो हारिस वाली बात है ना कि उसकी अगर बात करेंगे ना तो ये सारे डिस्कशन ही गंदा हो जाएगा। उस नहीं, आदमी का फजूल वन वे टिकट देके अंटार्कटिका भेज दो आप। वो वहां पे बैठ के ना उनकी जगह का नाम है लाल हवेली। अब वो वहां पे बैठ के ना वो एक वो जिसे कहते हैं ना, कहते हैं तोता तोप चलाएगा, वो आप लोगों की तरफ अगर कोई मेले वेले हुए हो तो उसमें ये सारी चीजें, यार वो हवाई फायरिंग उस आदमी की, बस कर दो यार आप। मतलब कम से कम इतना मुझे पता है, जिस कॉलेज से पढ़े हैं तो वहां से मेरे कुछ टीचर्स भी निकले हैं, लेकिन उनमें और इनको मैं जब देखता हूं तो जमीन आसमान का फर्क है। शेख रशीद साहब गार्डन कॉलेज के पढ़े हुए हैं, ठीक है, और वहां से बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, बड़े अच्छे लोग वहां से निकले, स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी, ये सारी चीजें। लेकिन हैंड ब्रेक खींच लीजिए वरना हमारे जो व्यूअर्स है, जी हमारे जो व्यूअर्स है ना, कमेंट्स में आपने देखा कि अगर आपने ये पॉलिटिक्स इसके अंदर लाना है शो के अंदर तो हम अनसब्सक्राइब हम पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि वो क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बात की थी, वो कि जी कोई कहता है कि ये इस्लाम और क्या कहते हैं कि पता नहीं कुफर की जंग, किसी ने भी लिखा भी है। अब मैं कमेंट्स को क्योंकि सारों को पढ़ नहीं पा रहा हूं तो इस वजह से, ऐसा नहीं है, वो सबको पता है कि यार शेख साहब आजकल वैसे अंडरग्राउंड गए हुए भाई। रोहित जी आपको बता दूं, आजकल वो नहीं बाहर आ रहे हैं, पता नहीं अंडरग्राउंड नहीं है, वो बाहर आके कैसे बोलेंगे कि इस्लाम हार गया। नहीं सर, वो तो खैर ये वाली कहानी तो उनकी बड़ी चलती है और ये शायद दिखती भी बहुत है, दिखती भी बहुत है। 1013 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। ये बात सर बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल ये बता रहा हूं कि इस वक्त 1000 से ज्यादा लोग हमें लाइव देख रहे हैं और सबको यही कहेंगे थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो कमेंट्स आ सकते हैं मैं उसको स्क्रीन पे लेके आता हूं। लेकिन आरजू पता नहीं वो दिए जल रहे हैं कि नहीं जल रहे, जल रहे हैं, दिए जल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है व्यूअर्स के, जो भी टीम, हम कल भी बात यही कर रहे थे, परसों भी यही बात कर रहे थे, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, क्रिकेट अच्छी हुई है, हमें ये मजा आया, जीत और हार ठीक है। पाकिस्तान में लोग कहेंगे जी हमें जीतना चाहिए तो, और हिंदुस्तान वाले चाहते हैं कि वो उनकी टीम जीते, आप लोगों की टीम जीती, अच्छा खेलकर। एक मिनट हारिस आरजू से पूछते हैं, जी इनकी तरफ भी एक पार्टी बनती है कम से कम कोई मतलब मिठाई चॉकलेट ये वाली चीजें तो। अब रोहित भाई तो चले दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो ये तो इस्लामाबाद में नहीं, बिल्कुल पार्टी तो होगी। एक सेकंड अच्छा जी, पार्टी तो होगी और बिल्कुल चॉकलेट्स भी होंगी, मिठाइयां भी होंगी। और रोहित को अब तो मैंने समझ लिया है कि किस तरह से इंडिया में भी मिठाइयां भेजी जा सकती है ना रोहित? चॉकलेट आई थी ना, चॉकलेट आई थी। अच्छा, ये बार बार आप लाइव पे मुझे बताती हैं कि रोहित तेरे पे चॉकलेट पहुंची थी। चीमा साहब फिर भी आपको चॉकलेट नहीं देंगे, गारंटी ले लो मुझसे। कोई शर्म नहीं आएगी, मुझे उनकी चाहिए भी नहीं, क्योंकि पता नहीं उसके अंदर कौन सा चूहे मारने की दवाई डाल के दे रहे, क्या कर रहे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए मुझे चाहिए भी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि नहीं, मैं जता नहीं रही, बिल्कुल बहुत छोटी सी थोड़ी सी चॉकलेट सी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब समझ आ गई है कि इंडिया कम से कम चॉकलेट। अच्छा, एक दोस्त हमारे कह रहे हैं, विजय मौर्य कह रहे हैं कि जी इस्लाम हार गया। तो मेरे दोस्त, ना इस्लाम जीता ना हारा, ना हिंदुइज्म जीता ना हारा, हिंदुस्तान की टीम अच्छा खेली, वो जीत गई, पाकिस्तान की टीम ने गलतियां की, वो हार गई, एंड दैट्स इट। हाँ, शेख साहब वाली बात आपसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं, जो रेद भाई ने भी याद दिला दिया। हम वैसे भूलते नहीं, शेख साहब को हम हर मौके पे याद करते हैं, क्योंकि वो है इस किस्म के आदमी कि वो कहते हैं मैं आप लोगों को अपना भूलने नहीं दूंगा। जी आरज़ू आप कह रही हैं, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं बस यही कह रही थी। और ये कि फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली मैं तो खैर चाह रही थी अगर कोई मुझे गद्दार डिक्लेयर ना कर दे कि मैं इंडियन टीम के साथ थी, और मैं चाहती थी कि दिवाली के दिन सब लोग खुश रहें, क्योंकि अगर हम लोग जीत जाते तो यकीनन इंडिया में बहुत लोग अपसेट हो जाते। और कल फेस्टिवल भी है, बल्कि आज से ही फेस्टिवल है, और मैं चाह रही थी कि लोग खुश रहें। और उसका क्या, अगली बार जीत जाएंगे ऐसा तो चलता ही है खेल में और होता रहता है। लेकिन बहुत खुशी हुई कि खेल बहुत अच्छा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि आखिरी मिनट तक समझ नहीं आ रही थी कि आखिर में, मुझे वैसे भी समझ नहीं आती, लेकिन मुझे इस बार वैसे ही समझ नहीं आ रही। लेकिन वाकई में ये वाली बात बिल्कुल सही कह रही है कि आखिर तक किसी को ये पता नहीं था कि यार मैच किस तरफ जा सकता है। और ये शायद इंडियन फैंस, क्योंकि रोहित शर्मा साहब ने टॉवल शोल्डर्स पे डाला हुआ था और वो खड़े थे डगआउट में, बैठे हुए नहीं थे, और बड़े मतलब कभी खुश हो जाते थे, कभी थोड़ा से उनके फेस पे जो सिचुएशन थी जैसे टेंस होती थी, हाँ, तो
ये चीजें हम देख रहे थे डगआउट में, जैसे ही कुछ चौका लगता था तो वो जिसे कहते हैं क्लैपिंग करते थे, लेकिन जब कोई बॉल मिस हो जाती थी, विकेट तो खैर नहीं गिरी थी, विकेट तो 4 के बाद ऐसे पक्के हो गए ना, मुझे तो वो कहते हैं ना राहुल ड्रेविड दी वॉल, उनको टाइटल मिला था तो मुझे वो याद आ गए थे कि उसी तरह का सीन हो गया था कि वो बस वो खड़े हो गए थे और दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या, भाई आप इस तरह ना क्या करें, मतलब ये गलत बात है, इस तरह खड़े होके फिर ये रन बनाए जाओ तो विकेट तोड़ दे देनी चाहिए। वकार यूनुस और वसीम अकरम खेला करते थे, तो अगर वसीम अकरम प्रेशर डालते थे तो वकार यूनुस विकेटें लेते थे, फिर वकार यूनुस और शुएब अख्तर जब खेलते थे तो वो प्रेशर डालते थे और शुएब अख्तर विकेटें लेते थे, फिर आसिफ और शुएब का ये मैंने देखा, फिर आसिफ और मोहम्मद आमिर का मैंने ये देखा। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बिनोश कुमार ने जो बॉलिंग की, उन्होंने प्रेशर डाला था पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उसकी लाइन और लेंथ एक्सेप्शनल थी, वो विकेट उन्होंने नहीं ली, लेकिन बॉलिंग इतनी क्लास बॉलिंग की है कि जिसकी वजह से अर्शदीप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत आई था। नो डाउट इसमें कि उसकी मेहनत है, वो यंग बॉलर है, इंडिया के पास कोशिश कर रहा है और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और दूसरी बात, जब 2 ओवर हार्दिक पांड्या से करवाए, 18 रन दिए, कोई विकेट नहीं थी, फिर लास्ट 2 ओवर्स में उन्होंने 12 रन दिए और 3 विकेटें ले ली। तो ये यहाँ पे आपकी कैप्टेंसी, आपका यूटिलाइजेशन, योर बॉलर्स, आपके पास जो एसेट्स है आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, और आपने पांड्या को क्यों डाला, ये चीज रोहित शर्मा ने बता दी कि भाई मैं वैसे नहीं डाला हुआ, इस वजह से कि एक बड़ा जेन्युइन किस्म का इस वक्त टॉप का ऑलराउंडर है, और उसने प्रूव किया। अगर वो, मैं कहता हूं कि विराट कोहली इज द किंग, वैसे किंग है, नॉट फॉर टुडे, बट अगर उनके साथ हार्दिक पांड्या क्रीज पे ना खड़े होते और विकेट दूसरे एंड से गिर रही होती तो उनके लिए फिर काम ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन जो 63 रन की गालिबन पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई, उसने मैच को चेंज करके दिया, और उसको ये पता था, विराट कोहली को भी ये पता था कि यार हार्दिक पांड्या लंबे शॉट्स खेल सकता है। और अगर आपको याद हो, कोहली ने एक चौका मारा था, कोई चक्का नहीं था उस वक्त, 87 मीटर का जब चक्का लॉन्ग ऑन पे गालिबन मारा उसने, मुझे याद नहीं पड़ा, नवाज को पड़ा वो, उसके बाद 2 चक्के फिर शायद उसने मारे कोहली ने, विराट कोहली ने। तो ये चीजें होती हैं कि आप किस तरीके से लेके चलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके कैप्टन का, आप अपने प्लेयर्स के ऊपर, और उनको कॉन्फिडेंस देना कि बेटा आप, मतलब आपके पीछे हम खड़े। फील्डिंग उनको सपोर्ट कर रही थी, उनकी बॉलिंग को भी, और वो जिस लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, अगर फकर जी ऑलराउंडर्स विच विन मैचेस, तो हार्दिक पांड्या ने आज ये चीज दिखाई, बहुत अच्छी क्लास दिखाई है, मैं कहता हूँ क्लास दिखाई है रोहित भाई, मैं कमाल दिखाया उस आदमी ने। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान की पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी थी आज, बहुत अच्छी। सर मैं ये बिल्कुल आई रियली अप्रिशिएट दैट, वाकई हमें, मुझे खुद हैरान, कैचेस मिस नहीं किए, कोई मिस फील्ड नहीं हुआ, रन आउट किए इन्होंने, और प्रेशर डाल के रखा इंडिया के ऊपर। हालांकि इंडिया का बिटवीन द जो रनिंग बिटवीन द विकेट है बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो रन लेने इतने आसानी से नहीं लेने दे रहे थे। अगर बड़े शॉट जिस तरह खेल के छक्का मार लेते हैं विराट कोहली या फिर हार्दिक पांड्या, तो वो तो एक अलग बात है, और उसको भी आसिफ अली ने रोकने की कोशिश की थी, उस एक चक्का गालिबन जो 9 बॉल पे लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो नहीं रोक सके। हारिस आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, मैं आरजू जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। 1493 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। आरजू जी, अब आपका कल का क्या प्लान है? नेक्स्ट, अभी एक मैच और हो सकता है यहाँ पे हमारा, अब आपका कल का दिवाली का क्या प्लान है? लाइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है पीछे, और इसके बाद एक मैच और होगा तो आप लाइव जरूर करेंगे। कल का क्या प्लान है आपका दिवाली का? मेरा तो यही प्लान है कि जाहिर है मिठाई लाई जा चुकी है, चॉकलेट्स भी लेकर आ गई हूँ, और शो करूंगी, और एक शो तो आपके साथ भी है, आपके चैनल पर भी है, और वो दिवाली का शो हम करेंगे, और बस खाना पीना चलेगा, और क्या होगा। बाकी तो मैचेस तो जब भी मेरे ख्याल चल ही रहे, और आगे भी शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच आए। नहीं, इंडिया पाकिस्तान का अब पता नहीं, आगे का सेमीफाइनल में पता नहीं, अगर दोनों पहुंच जाते हैं तो शायद फिर हो सकता है। हाँ जी, हारिस आप कुछ कह रहे हैं? जी हारिस। मैं पांड्या की जो इनिंग्स है आज की, मैं उन पे बात करूंगा जी। पांड्या के अगर ये 40 रन पांड्या के ना होते ना आज, तो मैच का रिजल्ट जो है अब कुछ और होता। ठीक है, विराट कोहली नो डाउट अच्छा खेले, लेकिन वो 82 स्कोर कर गए, और फिर जो साथ दिया है पांड्या ने 40 रन का, तो वो बड़े क्रूशियल भी थे, और एडवांटेज भी हुआ इंडिया को।
तो 40वें बहुत इंपॉर्टेंट है।